कॉमेडी जो शब्द बना है या जोक जो वर्ड बना है उसके कुछ मायने होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उसका पालन करते हुए ही सामने वाले को हमें हंसाना चाहिए। आजकल लोगों ने लाफ्टर चैलेंज शोज़ बना लिए हैं, लेकिन एक दायरा होना चाहिए। आपने जो टिप्पणी किया, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं तो शायद पूरे देश के पेरेंट्स आपको देख रहे हैं। कार्रवाई जो होगी वो देखना होगा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतें गई हैं इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक इसकी शिकायत गई है। अब क्या इसमें स्टेप लिया जाता है वो तो हम भी देखना चाहते हैं कि इस बार क्या इसमें स्टेप लेते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कल से काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं समय रैना। वो एक शो चलाते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और उन्हीं की कंट्रोवर्सी के बीच में या यूं कहें कि समय रैना तो आए दिन कंट्रोवर्सीज में आते ही रहते हैं। कभी वो किसी असमियन कॉन्टेस्टेंट को कह देते हैं कि आपके यहाँ तो डॉग खाए जाते हैं, या कभी कुछ गाली गलौज, ऐसा तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में रणबीर अलाहाबादिया का भी नाम आने लगा है। वो भी इस जो आजकल नया टर्म आया है डार्क कॉमेडी, ये वो भी करने लगे हैं। जिन रणबीर अलाहाबादिया को हम जानते थे कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन वो भी अब किसी की माँ बहन पर खुलेआम टिप्पणी कर देते हैं। तो इस पर मेरे साथ मेरी साथी श्वेता राजपूत हैं, तो ये आपको बताएंगी कि जो पूरी कंट्रोवर्सी है इसमें कॉमेडी कहाँ है और उनके लिए कॉमेडी के क्या मायने हैं। तो श्वेता जी, कॉमेडी क्या है, आपके लिए क्या मायने है कॉमेडी? देखो, बात सबसे पहले तो हम सबको ये समझना होगा कि कॉमेडी जो शब्द बना है या जोक जो वर्ड बना है उसके कुछ मायने होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, उसका पालन करते हुए ही सामने वाले को हमें हंसाना चाहिए। कॉमेडी जोक वर्ड जो हम पहले भी हमेशा देखिए इस्तेमाल करते रहे हैं और आज तक करते रहे हैं, पहले से लेकर अब तक इस वर्ड को लोगों ने बदल कर रख दिया है, क्योंकि इसको लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी का मूड अच्छा नहीं है या किसी का मन अच्छा नहीं है तो हम उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम जोक का इस्तेमाल करते हैं या कॉमेडी करते हैं। आजकल लोगों ने लाफ्टर चैलेंज शोज़ बना लिए हैं, लेकिन एक दायरा होना चाहिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप अभद्र टिप्पणी ना करें, गलत परिभाषा का इस्तेमाल ना करें। आपको इन सब को लेकर चलना होगा, तब आप किसी को खुश कर सकते हैं। समय तो गालियाँ देते हैं। चक्कर ये है कि मॉडर्न ज़माने को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अश्लीलता फैलाना शुरू कर दो। आपको अश्लीलता नहीं फैलानी है। आपने जो टिप्पणी किया, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं तो शायद पूरे देश के पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उन शब्दों के साथ। आपको ये नहीं लगता कि समय के पेरेंट्स भी ये वीडियोस देखते होंगे? बिल्कुल देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे। अब ये तो मैं नहीं जानती कि उनके पेरेंट्स देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन इस तरीके के जो कमेंट्स अगर वो कर रहे हैं, अगर एक मजाक को आप अश्लीलता के तौर पर तब्दील कर देते हैं तो वो बेहद ही ज़्यादा गलत है। देखिए, उनकी वीडियोस की आपने जिक्र किया कि उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, उसके व्यूज़ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो जनता है उसका टेस्ट वही है, वो सुनना देखना वही चाहती है। लेकिन कई बार हमें एज अ कलाकार सोचना होगा कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर ही जनता को वो चीज़ें दिखानी है, लेकिन आप अपनी मर्यादा को, सीमाओं को नहीं भूल सकते। समय रैना जो मतलब इतनी डार्क कॉमेडी करते हैं, उन्हें केबीसी जैसे बड़े शो में बुलाया गया, तो ये उनकी पॉपुलैरिटी है डार्क कॉमेडी से या क्या है, या फिर बस टीआरपी के लिए उन्हें बुलाया गया? आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन के शो में? देखिए, आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो स्टार्टिंग अपनी जब करते हैं तो उनके इतने व्यूज़ नहीं होते हैं, और आज का टाइम ये है कि बिग बॉस जैसे एक बड़े शो में भी, जो टीवी का इतना बड़ा रियलिटी शो माना जाता है, उसमें भी यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है, लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं उनके चैनल्स पर। तो बिग बॉस भी यही सोच के कि हमारी भी टीआरपी बढ़ेगी, और हर शो अब यही कर रहा है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको इसलिए बुलाया जाता है कि हमारे शो की भी टीआरपी बढ़े, उसकी भी पॉपुलैरिटी को वो बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि हर कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कि कोई ना कोई नई स्कीम को अपना रहा है, चाहे ऐसे नहीं तो चाहे वैसे ही से। आपको क्या लगता है समय रैना का शो अब बंद होगा कि नहीं होगा? देखिए, शो बंद होगा या नहीं होगा इस पे तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे कंटेंट आए हैं कि शायद बंद नहीं हुए हैं।
हमने ऐसे कंटेंट भी देखे हैं जो जिनके चैनल्स को बंद नहीं किया जाता है, पता नहीं क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, सीएम तक मतलब बोल रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, तो बिल्कुल। अब क्या लगता है? बिल्कुल, अब कार्रवाई जो होगी वो देखना होगा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स पर शिकायतें गई हैं इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक इसकी शिकायत गई है। अब क्या इसमें स्टेप लिया जाता है वो तो हम भी देखना चाहते हैं कि इस बार क्या इसमें स्टेप लेते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या अब समय का शोध चलेगा या समय का अब समय खराब हो चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।